तो ये देख लो, आते ही नया बैग खोल दिया है। ये पता नहीं क्या आदत है इसको कि नई चीज आते ही उसको अनपैक कर देना है। और मैं उसका मौका ढूंढता हूँ, दिन बनाता हूँ, मुहूर्त निकालता हूँ। वो दिन फिर कभी नहीं आएगा। जो समय है उसका इस्तेमाल करो। और बंदर भी लटका दिया इसमें। हाँ, पहले मैंने सोचा कि मैं ये बंदर दे दूं क्या, इसको दे दूं क्या। मैं कहा नहीं दूंगी, ये बंदर मेरा है। इसकी नजर हो रही है बेबी बंदर पे। और एक है डॉल छोटी सी। डॉल पे नजर है। मैं नहीं दूंगी, वो डॉल मेरी है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली थकान उतरी नहीं है लेकिन ठीक है, बेटर है। कॉफी पी रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया, अविनाश ने पराठा खाया है और मैंने अपने अंडा 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 आओ सिखाऊं उस पे आ गई हूँ वापस। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था डाइट का, तो डेफिनेटली वेट भी थोड़ा सा हिला है, बट ज़्यादा नहीं हिला है। क्या हो गया था ना, वहाँ पे एक्चुअली 2-3 चीज़ें हो गई थी सिंगापुर में ही। मेरे को इन्फेक्शन हो गया था और उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। तो उससे ना मेरा मुंह पुग्गड़ हो गया था, एकदम गुब्बारा होता है ना, वो बन गया था। इफ़ यू हैड नोटिस तो मेरी आईज के नीचे बैग्स आ गए थे। वो तभी आते हैं ज़्यादा जब मैं मेडिकेशन लेती हूँ या फिर मैं पानी कम पीऊँ, तब भी होता है। लेकिन ये मेडिकेशन से मेरे को ज़्यादा होता है। सो आ गए वापस। अविनाश और मेरी कुछ वर्कशॉप्स शुरू हुई हैं, उसी के लिए मैं आपको थोड़ा तैयार भी दिख रही होंगी। तो अभी थोड़ा सा दिन वो भी चलेगा हमारा, क्योंकि आके हमने इसी तरह से प्लान किया था कि भाई आते ही एक दिन का गैप होगा और ये शुरू हो जाएगा। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी इतनी बुरी हालत होगी कि यार इसके लिए कैसे तैयार हुआ जाएगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट उठ के तैयार होना। 7:30 की मैं उठी हुई हूँ, तैयार हो गई हूँ। बहुत ही अर्ली है समय। अगर आप बाहर का नज़ारा भी देखोगे, इसमें अर्ली मॉर्निंग है। अविनाश नहाने के लिए गया अपना ब्रेकफास्ट करके। अभी हम लोग निकल जाएंगे। प्लीज बेयर विद अस नाउ, क्योंकि हो सकता है 6-7 दिन मैं थोड़ा सा, और अविनाश भी साथ में, हम दोनों ही थोड़ा सा बिजी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे पीछे का नहीं दिखाएंगे। ऑफकोर्स वहाँ नहीं लेके चलेंगे, लेकिन आगे पीछे जो भी होता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और गणपति बुक करना है हमारे ऊपर बहुत बड़ा इस समय पहाड़ टूटा हुआ है कि गणपति बुक नहीं हुआ है। इस बार अभी लेट हो गए हम लोग, तो गणपति जी बुक करने हैं हमें। अभी सिलेक्शन करनी है, अभी सब कुछ करना है और इसके साथ साथ बहुत सारा काम करना है। अविनाश की मंडला मॉडल्स सुपर डुपर हिट हुई है, उसके लिए आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस, जिन्होंने भी मंडला मर्डर्स को इतना प्यार दिया। पूरी देखी, मैंने भी देख ली पूरी, मैंने पूरी देख ली। एंड बार बार आप सुनोगे मंडला मर्डर्स में कि इस चीज का मोल चुकाना पड़ेगा। तो 2-3 एपिसोड में ना मुझे भी मोल चुकाना पड़ा, क्योंकि वो शायद बिल्डअप कर रहे थे मंडला मर्डर्स को। एंड उसके बाद अगर आप 3rd एपिसोड ऑनवर्ड्स ऐसा हुक्ड हो जाओगे कि यू विल नॉट लीव इट टिल द लास्ट। 8वें एपिसोड पे तो आई वॉज ब्लोन अवे। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ मंडला मर्डर्स एंड आई एम अ वेरी प्राउड वाइफ राइट नाउ। मैंने अविनाश की इतनी जर्नी देखी है। आप जानते ही, जब मंडला मर्डर्स ये जब लिख रहे थे ना, तब घर पे भी नहीं लिखते थे, तब ये बाहर लिखते थे गोपी सर के साथ, जो डायरेक्टर है, जो क्रिएटर है शो के। तो उनके साथ ये 2 साल तक बाहर लिखते रहे। स्टारबक्स में लिखते थे, इधर उधर कैफेज में लिखते थे, और ये सुबह से लेकर शाम तक लिखते थे। लेकिन आपको कभी नहीं पता लगने दिया, कभी पता ही नहीं लगने दिया, क्योंकि तब हैंडल हो जा रही थी चीजें, मतलब कैसे भी हो रही थी लेकिन हो रही थी। सो वो वाला हार्ड वर्क जो मैंने देखा है ना, इसलिए मतलब ऐसा लगता है कि यार जब ये आती है सामने चीज, तो आप समझ सकते हो कि वो कैसी होगी। शायद बहुत सारे लोग रिलेट ना कर पाए, बिकॉज वो इस इंडस्ट्री से नहीं है। लेकिन मेहनत तो मेहनत होती है, वो चाहे इंडस्ट्री की हो या उसके बाहर की हो। एंड बीइंग अ वाइफ यू फील सुपर प्राउड ऑफ योर हस्बैंड। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। मेरे पास शब्द ना शायद बहुत ही कम है कहने के लिए, क्योंकि इतना कुछ होता है ना कहने के लिए। कह बहुत कम पाती हूँ, लेकिन शायद मेरी आईज में आपको वो दिख रहा होगा, सूजी हुई आंखों में ही सही, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा होगा। यू नो, दीज एंटायर सो मेनी ईयर्स जो अविनाश का हार्ड वर्क रहा है, जो किसी के सामने नहीं ला पाते थे हम लोग, अब वो धीरे धीरे करके आ रहा है। इसके बाद कुछ और भी आ रहा है और उसका वेट कर रहे हैं, जो अविनाश ने लिखी भी है और जिसमें अविनाश ने मेन विलन भी परफॉर्म किया। आई रियली होप वो फिल्म आ जाए। और क्योंकि उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं फिर मैं बात कर पाऊंगी जब तक वो लोग नहीं शुरू करते या अनाउंस करते। तो वो हो चुकी है शूट, मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो कब आएगी। एक एक करके अब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी आएंगी। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी अविनाश के स्टार्ट हुए हैं जो कि सामने आएंगे। एंड थैंक यू सो मच यार, कि देखो हम लोग ना बड़ा उलझे हुए व्लॉगिंग करते रहे बीच में भी, लेकिन आप लोगों ने ना फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जिन्होंने छोड़ दिया कोई बात नहीं, उनको मैं कोई गलत वो नहीं कह रही हूँ, छोड़ दिया, आपको मजा नहीं आया होगा। जिन लोगों को
को भी ये लगाओ कि यार मसाला नहीं है यार, मसाला चाहिए अपने को, तो व्लॉग में मजे लेने हैं यहाँ, नहीं तो कहीं और लेंगे। लेकिन कई बार होता है ना आपकी लाइफ मसालेदार नहीं होती है, हमेशा नहीं होती है, कई बार होती है बहुत टाइम तक रही है मसालेदार, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं भी रही है। फिर भी जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है ना इस वक्त पे, उन लोगों को मैं बहुत दिल से थैंक यू कर रही हूँ। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। और बहुत दिल से मैं थैंक यू कर रही हूँ। ये रहे मेरे बच्चे, बच्चों से मिल लो, ये देख लो, ये देख लो, अभी आएगा वो भागता हुआ वापस। आया 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 आया। ये मेरी कुट्टी छुट्टी पुट्टी तीनों यहाँ पे हैं। मैं थोड़ी देर कॉफी पीऊंगी जब तक अविनाश तैयार हो जाता है, और फिर आपको अविनाश से भी मिलवाती हूँ। एंड थैंक यू अगेन मंडला मॉडल्स के लिए। इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेल। तूने देखा इसने किया क्या है? अभी ये खेलता हुआ मुर्गा भागता हुआ लेके गया और इसने मुर्गे को पानी में डाल दिया है, और साथ में पानी पी रहा था। ये देखो मुर्गा पानी के अंदर है। ये पगलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं। पानी पिला दिया। हाँ, जब से आए हम लोग ये पगलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि मैं क्या ही करके दिखा दूं, उस चक्कर में वो देखो देखो वो भी गई है पानी पीने। वो देखो मुर्गे के साथ कैसे पानी पीऊं। हटा दे उसको पानी पीना है, हटा दे मुर्गा। अले मेरा बेटा, अले मेरा बेटा। पूरा गिरा दिया इसने, पूरा का पूरा डाल दिया। जा चुंचा पानी पी जा। आ गया मेरा बेबी भी। गुड मॉर्निंग गाइस। हाय राम, अब जाके बिल्कुल भी जान में जान नहीं आई है, अगर मैं आपको बोलूं तो। कमर टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। और जो बैग टांग के पैदल चले हैं ना, उससे ना कमर टेढ़ी हो चुकी है, उसको सीधा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ तुमने ही बैग टांगा, मैंने नहीं टांगा तुम्हारा। तुमने भी टांगा था बेबी 10 मिनट के लिए, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। और दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोग मंडला मॉडल्स को इतना प्यार दे रहे हो भाई साहब। मेरे डीएम में बाढ़ आ गई है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बाढ़। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ट्रेलर पे, मतलब ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लगता है ना कि आपका दिल भर आता है। हाँ, क्योंकि जब आपका कुछ रिलीज होने वाला होता है ना, तो क्या है कि एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर के लिए ना सब कुछ ऑडियंस ही होती है। तो ऐसे गले में ना हड्डी अटकी होती है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं पहले जब काम नहीं करता था तो सुनता था एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर से, तो मुझे लगता था किस फीलिंग की बात करते हैं। लेकिन भाई साहब पेट में मरोड़ आ जाती है कि रिलीज हो गया है, क्या होगा क्या होगा, ऑडियंस क्या कहेगी। लेकिन भाई साहब आपने जो प्यार दिया है, उफ, मैं क्या बताऊं, मेरा दिल भराया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे कि सबको बता ही दिया है कि कुछ वर्कशॉप्स के लिए शायद कुछ दिन हम लोग बिजी रहेंगे। हाँ। और साथ साथ ब्लॉगिंग करते रहेंगे, लेकिन मेरा बेबी उसमें कम होगा, फिर भी ब्लॉगिंग चलती रहेगी। सच बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा सुपर बिजी है इस समय। आते के साथ ही पता था हमें ये होने वाला है, हो गया। और आप लोग को इतना पसंद आया है, अगर आप लोग IMDb पे रेटिंग भी दे दोगे शो को तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी रेटिंग आपको अच्छी लगे, आपको लगता है 8, 9, व्हाटएवर, जो भी 7, 10 क्यों नहीं बेबी? नहीं, लेकिन सबको जैसा लगा है वैसा ना। कोई बात नहीं ना, 10 दे दो। लेकिन आप लोग IMDb पे शो को रेटिंग दो, उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है, फायदा होता है। दोस्तों 10 दे दो, लेकिन 2 जरूर रेटिंग। और ये देख लो, आते ही नया बैग खोल दिया है। ये पता नहीं क्या आदत है इसको कि नई चीज आते ही उसको अनपैक कर देना है। और मैं उसका मौका ढूंढता हूँ, दिन बनाता हूँ, मुहूर्त निकालता हूँ। वो दिन फिर कभी नहीं आएगा। ये जो समय है उसका इस्तेमाल करो। और बंदर भी लटका दिया इसमें। हाँ, अरे ये मैंने आपको दिखाया नहीं, ये एक बंदर लाई थी और एक और एक दिखाया है ना खरीदते नहीं, वक्त? दिखाया नहीं, दिखाया है। हाँ, मैंने आने के बाद नहीं दिखाया ना आपको। लेकिन ये 2 चीजें भी मैंने ली थी। पहले मैंने सोचा कि मैं ये बंदर दे दूं क्या, इसको दे दूं क्या, मैं कहा नहीं दूंगी, ये बंदर मेरा है। इसकी नजर हो रही है मेरे बंदर पे। और एक है डॉल, छोटी सी। डॉल पे नजर है। मैं नहीं दूंगी, वो डॉल मेरी है। बेबी मेरी, देखो दोनों बंदर और डॉल पे नजर मार रही है। तुम अपना ही अपने मुंह का ऐसा बना के लटका लो ना, सेम ही लगेगा। तो जी हम लोग निकल गए हैं कितने दिन के बाद। मेरी बेबी गाड़ी चला रही है और मैं बगल में बैठा हूँ, और हम लोग गाड़ी के अंदर, मतलब आए भी थे एयरपोर्ट से गाड़ी में ही, लेकिन फिर वो तो अलग जोन में होते हैं ना जब आ रहे होते हैं। और ये सड़कें, घर से बाहर निकले हैं, ये गीली गीली सड़कें, ये खुदी हुई सड़कें, ये दौड़ते हुए बुलडोजर, वाह मजा आ गया। ये देखे हुए काफी टाइम हो गया था ना, JCB वेसीबी दिखती नहीं थी, तो ऐसे फोमो एंजाइटी होती थी।
Oh, he's such a cute guy. तो जी अभी जा रहे हैं अपने काम के लिए और बहुत जल्दी से जल्दी गणपति की भी तैयारियां शुरू करनी है, जो कि पहले 1 महीने पहले से छोटी छोटी चीजें हम शुरू कर देते छोटी हैं। छोटी मेन ही रह गई है अभी तो। छोटी छोटी की बात कर रहे हो अविनाश। अब अपने कुर्ते उड़ते मेरे को पहले ही बता दे, मेरे को बोलना नहीं फिर बाद मैं में। अब कुर्ते उड़ते नहीं खरीदूंगा यार। क्यों? अरे कुर्ते आते हैं यार हर साल 5-5 कुर्ते 5 दिन के लिए, और वो पूरे साल रखे रहते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं यार वो कुर्तों का क्या करूं मैं फिर, जो पहले खरीदे थे नए नए। ऐसे नहीं, तो फिर अब वही चिपकाते रहोगे क्या? चिपकाओ, कहीं और चिपका देना। गणपति पिन है। चलो ठीक है, फिर तुम अपनी मर्जी से ले आना जो ठीक लगे। ना आज जब मम्मा के साथ रात को सोएंगे ना, तो सुबह हम जल्दी नहीं उठेंगे। कल भी जल्दी नहीं उठेंगे, क्योंकि ना कल जो मम्मा और पापा का काम है ना, वो थोड़ा लेट है। और ना कल ना पापा को ना फिर काम के बाद ना अवार्ड फंक्शन में बुलाया है। पापा नॉमिनेटेड है। देखो तोता भी आके बता रहा है आपको। इनको इतना शक क्यों होता है हम पे? ऐसे देख रहा पता है, ऐसे देखा मुझे। और एक साथ भागते हैं और एक साथ आते हैं। Oh, by the way, I just forgot to tell you all. कि कल हम लोग जा रहे हैं अवार्ड फंक्शन में, जिसमें अविनाश नॉमिनेटेड है बेस्ट राइटर फॉर दुपहिया। कोई बात नहीं, मिले या ना मिले, लेकिन नॉमिनेट हुआ है भाई। नॉमिनेट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को फिर से पारी पारी करके छोड़ के हम लोग फटाफट निकल गए हैं, क्योंकि एक हमारी छोटी सी गेट टुगेदर है और हमने रिक्वेस्ट किया कि गेट टुगेदर जल्दी शुरू हो, जल्दी खत्म हो जाए, लेट नाइट ना हो। तो अभी हम लोग बस चेंज करके ऐसे ही कैजुअल सा है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो बस निकल गए हैं, घर के पास ही है और वहाँ से जल्दी आ जाएंगे रात होने से पहले। तो आज थोड़ा सा हम भी जोन्ड आउट है, लोगों से थोड़ा मिलेंगे, फ्रेंड से ये वो थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके बाद घर आएंगे। और फिर आज का दिन भी रिलैक्स में ही चला गया एक्चुअली। रिलैक्स नहीं, लेकिन जो टू मच वर्क दैट वाज। मेरे को रिलैक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं टायर्ड हूँ शायद, इसलिए। खोपड़ी घूम गई क्या मेरी? हाँ। ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो तुम? इतना काम करने के बाद आज ये बात बोल रहे हो तुम कि मैं रिलैक्स्ड हूँ? नहीं तो जिस काम में मजा आता है शायद उसकी थकान में भी आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होती है, शायद ये बात है। इंटेलेक्चुअल बातें हैं दोस्तों।